इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। संत को आना पड़ा, गर्मी थी, उत्तेजना में थे, सारा सुना गुरुदेव ने, लेकिन कहा जब तक तू आहार नहीं करेगा मैं आहार नहीं करूंगा। घर को चलाना होता था, ऐसे चलाना होता है, यूं नहीं उनके याद कर करके आंखें भराती है। चंदन वाला सोई नहीं थी, जिससे मुर्गावती आई उसने पूछा कि ये देर है, इतनी देर क्यों हो गई? और मुर्गावती ने कहा कि मुझे परमात्मा के वहां सूर्य और चांद साक्षात दिखे, मुझे पता ही नहीं चला कि अंधियारा कब हुआ है, रात कब हुई है। सूर्य और चांद एक साथ, और मुझे पता ही नहीं चला उस उजाले में कि सूर्यास्त कब हुआ है। चंदन वाला ने कहा मैं भी वही थी, मैंने तो प्रवचन सुन करके आ गई, मैंने तो वहां सूरज चांद को देखा नहीं। ये आगम के प्रसंग है, लेकिन रहस्य बता रहा हूं। वहां चमत्कार कहते हैं, चमत्कार होता तो सबके लिए होता। सूरज और चांद एक साथ धरती पर आते तो चंदन बाला भी वहीं पर रहती, सारे साधु साधु वहीं पर रहते हैं, लेकिन अकेली मुर्गावती रही थी। तो केवल मुर्गावती के अंतर मन में सूर्य और चंद्र का अवतरण हुआ था। और चंदन बाला ने कहा कि तेरे से भूल हुई है। क्या कहा? तेरे से भूल हुई है तो उसकी आलोचना कर। और आलोचना करने लगी वो कि मैं कैसे प्रभु के पास गई थी, कैसे प्रभु ने बोलना शुरू किया, और कैसे मुझे अंदर में अनुभूति होने लगी। और पुनः वो अनुभूति में जब वो पहुंची, परमात्मा ने दिए वरदानों को फिर एक बार जब वो जीने लगी, इतनी गहराई से जीने लगी, इतने गहराई से जीने लगी। आप परमात्मा बोल नहीं रहे थे, अब आप परमात्मा बाहर में नहीं थे। कहाँ थे परमात्मा? अंदर में थे। और उस आलोचना के पुनः प्रत्यय में, वापस उस फीलिंग में, पुनः उस फीलिंग में, रिपीट उस फीलिंग में, मुर्गावती को केवल ज्ञान हो गया है आलोचना करते करते। और केवल ज्ञान उस गुफा में, जहां अंधियारा ही अंधियारा है, और एक जहरीला सांप, एक जहरीला नाग जा रहा है। मुर्गावती को पता है कि उसको कहां जाना है, क्यों जानती है, वो देखती है। और उसके रास्ते में चंदन बाला का हाथ है। और मुर्गावती ने सर्प को नहीं रोका, नाग को नहीं पकड़ा, जहरीले सर्प को कुछ नहीं किया, उसने केवल उसके रास्ते की बाधा को दूर किया है। चंदन बाला का हाथ उठाया है। जो निराबाध होते हैं वे दूसरे की बाधाएं दूर करते हैं, और जो बाधित होते हैं वे दूसरे के रास्ते में बाधाएं डालते हैं।
मृगावती निराबाद हो गई थी, उसके अंदर में कोई बाधा बची नहीं थी, कोई प्रॉब्लम बचा नहीं था। तो सर्प के रास्ते में जो अवरोध था, उस अवरोध को मृगावती ने दूर किया। एक केवल ज्ञानी का स्पर्श, एक केवल ज्ञानी का स्पर्श। चंदन बाला को जब वो स्पर्श हुआ तो अनूठी अनुभूति हुई, अद्भुत अनुभूति हुई। नींद खुली उसकी। उसने देखा किसने हाथ उठाया है, पूछा कौन है? बोले मैं मृगावती। बोले क्यों हाथ उठाया? बोले यहां से एक जहरीला सांप जा रहा था। बोले सांप जा रहा, मुझे नहीं दिख रहा, तुझे दिखा? तुझे केवल ज्ञान हुआ क्या, जो अंधियारे में दिखता है? और जिसको ज्ञान होता है वो दावा नहीं करता है। सारे दावे अज्ञानी लोगों के होते हैं। ज्ञानी दावा करता नहीं और अज्ञानी दावा करे बिना रहता नहीं। जिनके पास देवी देवता आते हैं वो दावा करते नहीं, जो दावा करते उनके पास आते नहीं। तुम दावेदारों में मत उलझो, सच्चाई है। मृगावती ने केवल तेज कहा और चंदन बाला को लगा कि मैंने केवल ज्ञानी की आशातना करी है, मैंने इसके साधना पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, मैंने इसको आलोचना का प्रायश्चित लेने के लिए कहा, मेरे से भूल हुई है। और चंदन बाला अपना आलोचना करने लगी। एक केवल ज्ञानी की आशातना की आलोचना करते करते चंदन बाला भी केवल ज्ञानी हो गई। ये आलोचना का बल, ये एक्सट्रीम है, ये इन्फिनिटी है, ये असीम परिणाम है आलोचना का। लेकिन प्राथमिक लेवल पर आलोचना का कोई परिणाम है तो अंदर के सारे कांटे निकल जाते हैं। और वो कांटे निकल गए, पांव के कांटे निकल गए तो चलने में दिक्कत नहीं आती है। दिल के कांटे निकल गए तो साधना करने में आनंद आता है। कांटे अंदर रख कर के साधना करते हैं, फिर माला किधर गिनती रहती है, मन किधर गिनता ही रहता है। मुपत्ति मुंह पर बन जाती है, मन पर नहीं बन पाती है। कि अंदर के ये कांटे अंदर में चुभन होगी तो मन भटकेगा। जहां चुभन होती है वहां कोई टिकता नहीं है। टिकते कहां पर है? जहां चुभन नहीं होती, पिंचिंग नहीं हो जाए तो आराम से रुक जाए। अब अंदर में इतने कांटे होंगे तो अंदर में मन कैसे लगेगा? कैसे लगेगा मन? इसलिए आपके यहां पर साधना के जो सूत्र है, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान के सामायिक, भविष्य का प्रत्याख्यान, जब तक आप अपने पास्ट को क्लियर नहीं करते हो तब तक प्रेजेंट तुम्हारे कभी भी प्रेजेंट होता ही नहीं है। इसलिए तो देखो ना, हम वर्तमान में रहते ही कहाँ है? या तो पास्ट की यादें या भविष्य की कल्पनाएं, या तो भूतकाल का बोझ या भविष्य काल की भ्रमणा है। और इसलिए परमात्मा ने क्या आलोचना करनी है। पुरुषन पर्व की संवत्सरी की जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, नो ऑप्शन।
आलोचना और प्रतिक्रमण संत को भी, साध्वी को भी, श्रावक को भी और श्राविका को भी। और आज की भाषा में कहना हो तो जो भी जिंदगी को कांटों से मुक्त करना चाहता है उसको आलोचना करनी ही चाहिए। जो आलोचना करता है उसके कांटे निकलते हैं। अगला जो परिणाम परमाणु में बताया, मोक्ष मग्ग विज्ञानम उद्धरणम करे, उसके मोक्ष के मार्ग के, उसके फ्रीनेस के, उसके फ्रीडम में, उसके खुलेपन में, उसकी मुक्तता में जितने स्पीड ब्रेकर लगे हैं, जितने बैरियर्स लगे हैं, वो सारी दीवारें, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। उसके रास्ते में बाधा नहीं आती है। इत्थि नपुस वेयम न बंधई, स्त्री और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है। और स्त्री का बंध मतलब, स्त्री वेद का बंध मीनिंग्स आई एम ए वीक, आई एम ए हेल्पलेस, आई एम ए होपलेस, ये फीलिंग स्त्री शरीर की बात नहीं है। स्त्री शरीर की बात नहीं, लिंग की बात नहीं है, वेद की बात है। वेद ये मेंटालिटी है, वेद ये रियलिटी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा गहरी फिलॉसफी में बोल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ शब्द आपके दिमाग के ऊपर से भी जा रहे होंगे, है ना। सेक्स ये मेंटालिटी है, सेक्स ये मेंटालिटी है, सेक्स ये रियलिटी नहीं है। बॉडी ये रियलिटी है। स्त्री का शरीर होना, पुरुष का शरीर होना, नपुंसक का शरीर होना ये लिंग है। और वेद ये नौकशाही का, ये मेंटालिटी का परिणाम है। तो उसके मन में से ये मेंटालिटी निकल जाती है। वो डबल माइंड नहीं रहता है, वो सिंगल माइंड और पराक्रम करने वाला बनता है। ये आलोचना के परिणाम है। और मैं चाहता हूं, मेरी तमन्ना है कि आलोचना आप करें। मैं पहली बार इतना जोर दे रहा हूं इस तरीके से कि पिछले साल मैंने 2 बेटियों की आलोचना कराई। एक बेटी इंदौर की, एक बेटी पुणे की है। और दोनों के जिंदगी में ऐसे कुछ ट्रेजेडियां हो गई थी, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी कि उस दुर्घटना की छाया से बाहर नहीं आ रही थी। वो दिन मुझे याद है जिस समय वो मेरे पास रो रही थी, बिलख रही थी। और मैंने उनको आलोचना की विधि, पुणे वाले को तो मैंने, चतुर्मास था इसलिए वहां पर करा दी मैंने। 45 डेज, कितने दिन लगे? 45 दिन लगे। लेकिन 45 दिन के बाद टोटली 100% फ्री। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि आओ जरा रेसिडेंशियल पर्यूषण पर्व मना लो, तो ये सारी विधियां सही तरीके से तुमसे करा के ले लो। कि बखान में तो केवल मैं विवेचन कर सकता हूं, बखान में केवल एक्सप्लेन कर सकता हूं, व्याख्यान में प्रैक्टिकल है नहीं हो सकता है। तो ये संवत्सरी का आलोचन और प्रतिक्रमण करना है, ये छोटा सा सूत्र है। जो रेसिडेंशियल नहीं आ सकते हैं उनके लिए छोटा सा सूत्र बता रहा हूं। आज से अपनी डायरी और पेन हाथ में लो और पूरे जिंदगी की अपनी बायोग्राफी लिखते चले जाओ। क्योंकि आपकी 1 साल की नहीं कह सकता हूं कि अपनी जिंदगी में पहली बार करोगे। देखो फ्रॉम चाइल्डहुड टू टुडे कहां कहां पर क्या क्या चीटिंग करी है, कहां कहां क्या गलत फहमी पनपी है, कहां कहां रॉन्ग कमिटमेंट करी है, उसको देखो, चेक करो, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। इस बार मैं ट्रेनिंग शिविर में यही करा रहा हूं।
उनसे लिखा रहा हो कि देखो कहाँ कहाँ तुमने एक्सक्यूज दिए, कहाँ कहाँ तुमने कंप्लेंट्स करी है। और खुशी है मुझे कि वे लोग बोलते कि मेरा सब हल्के हो गए। होने ही है। परमात्मा की साधना करोगे तो पाप के बोझ से मुक्त हो ही जाओगे। और पाप से मुक्ति का पहला उपाय कोई है, पहला उपाय कोई है, पता है आपको क्या है? अभ्यंतर तप में पहला तप प्रायश्चित का है। अभ्यंतर तप में पहले स्वाध्याय नहीं है, अभ्यंतर तप में पहले विनय नहीं है। अंतर की यात्रा में पहला जो पड़ाव है, पहली जो साधना है वो प्रायश्चित की है। और आलोचना ये प्रायश्चित का पायदान है। आलोचना ये प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण ये प्रायश्चित है। उसके बाद विनय आता है। पाये चित्तम विनो वया वच्चम सज्जायम जानम यो सगोय इच्छो अभ्यंतर तवो हवई। पहले प्रायश्चित, फिर विनय, फिर स्वाध्याय। पहले प्रायश्चित है। बिना प्रायश्चित के विनय परमात्मा के यहां नहीं है। आप लोग विनय इसलिए करते हो कि प्रायश्चित नहीं लेना पड़े। गलती हो गई ना, तो गलती के प्रायश्चित से बचने के लिए हमारा सब माफ कर दे जाओ। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।